जब सुबह का पहला व्यू इतना एपिक हो तो सोचो बाकी दिन में क्या क्या होने वाला है। हमारे आइसलैंड के वैन लाइफ एडवेंचर को पूरे 9 दिन हो चुके थे। इस सफर का थ्रिल और एक्साइटमेंट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आग और बर्फ की धरती अब रेगिस्तान, क्रेटर्स और गाइजर्स की धरती बन चुकी थी। आइसलैंड सच में एक गोल गप्पे की तरह है। हर मोड़ में कुछ मीठा, कुछ चटपटा और हर पल में एक नया फ्लेवर। आइसलैंड में सच में सब कुछ है। हालांकि सिर्फ 8 दिन हुए थे हमारे इस सफर में, हमने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भुला दिया था। और मुझे लगता है कि यही वो बात है जो एक ट्रैवलर को एक टूरिस्ट से डिफरेंशिएट करता है। किसी भी कंट्री को इस तरह से ट्रैवल करना जहां आप उसकी असली रूह को महसूस करते हो, उसके कल्चर और लैंडस्केप के अंदर घुस जाते हो। इस तरह ट्रैवल करने से आप आपकी पुरानी जिंदगी से एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट महसूस करते हो और कुछ समय के लिए अपनी पूरी रियलिटी बदल जाती है। यह एक अजीब बात लग सकती है कि इस तरह का ट्रैवल आपकी पूरी अटेंशन मांगता है और ये आपको अपनी रेगुलर लाइफ से सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप नहीं बल्कि उससे काफी ज्यादा ऑफर करता है। दुनिया के बड़े सिटीज में नेचर के नाम पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे और पार्क्स मिलते हैं, लेकिन आइसलैंड में you're always a stone's throw away from experiencing the true wrath and power of Mother Nature. और ये है डेटिफॉस। यूरोप का सबसे पावरफुल वाटरफॉल। यहां हर सेकंड 500 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी इतनी पावर से गिरता है कि अपने रास्ते में वो सबको तबाह कर देती है। जैसे नेचर अपना पूरा गुस्सा हम पर डाल रहा हो। हर ड्रॉप, हर स्प्लैश, हर रोल में नेचर हमें उसकी प्योरेस्ट एनर्जी का एहसास दिलाती है। इसके सामने खड़े होकर तुम्हें यह समझ आता है कि तुम एक्चुअल में कितने छोटे हो इस दुनिया में। डेटिफॉस तुम्हें अंदर से हिला देती है क्योंकि तुम्हें यहां बस नेचर को अपने रॉ और रियल फॉर्म में देखने को मिलता है। डेटिफॉस वाटरफॉल्स ने हमारे दिन की शुरुआत को काफी एपिक बना दी थी और एक ऑसम ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ।
आइसलैंड का ये हिस्सा हमें लद्दाख की याद दिला रहा था, बिल्कुल रगेड, बंजर और एक रेगिस्तान की तरह, और हर मोड़ पर जियोथर्मल गाइजर्स, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि हम मार्स प्लैनेट पर आ चुके हैं। इस इलाके के जियोथर्मल पावर प्लांट से क्लीन एनर्जी जनरेट किया जाता है, जो आइसलैंड की रिन्यूएबल एनर्जी का काफी बड़ा सोर्स है। इस इलाके को क्राफ्ला वोल्केनिक इकोसिस्टम कहते हैं, जो पूरे 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज भले ही ये कितनी भी खूबसूरत हो, 1984 और 1985 में यहाँ पे एक मेजर इरप्शन भी हुआ था, जिसके कारण यहाँ का पूरा लैंडस्केप बदल चुका था। क्राफ्ला वोल्केनिक क्रेटर के अंदर जो ब्लू कलर का पानी है, वो सिलिका और सल्फर जैसे मिनरल कंटेंट की वजह से है, एंड इस लैंडस्केप को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। मेरे स्कूल में मेरी साइंस टीचर हमेशा कहा करती थी कि सल्फर हैज द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। इतने सालों बाद आज फाइनली ये समझ आया कि वो एक्चुअल में क्या बोल रही थी। क्राफ्ला क्रेटर को देखने के बाद हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर, which was the true definition of hell on earth, एक जियोथर्मल गाइजर फील्ड। भले ही फोटोज और वीडियोस में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा हो, इस जगह में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे सच में सड़े हुए अंडे की बदबू आ रही थी। This is truly the definition of hell on earth. मुझे याद है अपने 3rd वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे टोटल 2000 व्यूज हो चुके हैं। मैं तो काफी अमेज था, पर आज वो नंबर 11000 हो चुका है। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो रहा, पर मैं हर उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये चैनल ने मुझे एक क्रिएटिव आउटलेट दिया है और मैं इस बात पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहा हूँ। जैसे पिछले ही हफ्ते कुछ ऐसे कारणों की वजह से मैं वीडियो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सका। पर यह समझना जरूरी है कि ये रोड ब्लॉक्स सिर्फ टेम्पररी होते हैं। हमें उन्हें पीछे छोड़कर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होता है। जैसे घोड़ा फॉस का पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी अपने ग्रोथ के रास्ते में आने वाले हर चैलेंज को पार करते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। Thank you for watching and subscribing. See you in the next video.